नाम विल बायर्स है और मैं 12 साल का हूँ। मैं हॉकिंस इंडियाना में रहता हूँ और मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद है और मेरे दोस्तों के साथ रहना। लेकिन पिछले साल कुछ बहुत बुरा हुआ। चीज़ें बहुत बुरी हो गई थी। मुझे एक राक्षस डेमोगोर्गन उठा कर ले गया था एक दूसरी ही दुनिया में। सबको लगा कि मैं मर गया, लेकिन मुझे मेरी माँ और चीफ हॉपर ने वहाँ से बचाया और मेरे दोस्तों ने उस राक्षस डेमोगोर्गन को एक लड़की एल, जिसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स थी, उसकी मदद से मार गिराया। ये सुनने में कितना कूल लगता है, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, जैसे ही कुछ हुआ ही नहीं था। और अगले दिन विल को कुछ बच्चे स्कूल में चिढ़ा रहे थे, हे देखो देखो ज़ॉम्बी बॉय, हाँ झूठा कहीं का। सब उस पर हंसते हैं और वो इससे परेशान होकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते वक्त उसके कुछ पन्ने गिर जाते हैं और उसे एक लड़का उठाता है और उसे नौकरी की कोशिश करता है, हे रुको। और जब वो लड़का उस ड्राइंग को उठाकर देखता है तो उसमें एक ज़ॉम्बी बॉय बना हुआ आता है। और यहाँ माइक वॉकी टॉकी की मदद से एल से बात करने की कोशिश कर रहा होता है, हे एल, क्या ये तुम हो? मैं हूँ माइक, बोलूँ? तभी वॉकी टॉकी से आवाज़ आती है, हे डूड, मैं हूँ लूकस, तुम इस चैनल पर क्या कर रहे हो? हम लेट हो रहे हैं, जल्दी आओ ना। तभी माइक बोलता है, ओके ओके आ रहा हूँ, रुको तो सही। और तभी लूकस के पास दो लड़के आते हैं और उससे बोलते हैं, हे लूकस, क्या तुम तैयार हो मिडनाइट फ्रीकी शो के लिए? और उस पर हंसते हुए चले जाते हैं। और माइक भी अपनी साइकिल लेकर घर से बाहर आता है और दोनों हद हवाई करते हैं। और लूकस बोलता है माइक को, क्या तुम्हें पता है उन बदतमीज़ लोगों ने मुझसे क्या कहा? तभी माइक पूछता है, हाँ हाँ बताओ। और कुछ ही देर बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं। माइक बोलता है, तुम इन सब पे ध्यान मत दिया करो, वो तो बकवास है। और कुछ ही देर बाद चारों दोस्त मिस्टर क्लार्क के सामने बैठकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तभी डस्टिन बोलता है, सही में मिस्टर क्लार्क, हम एवी क्लब है और हम यहाँ पर बैठकर ये बकवास सा होमवर्क कर रहे हैं, हमें कुछ कूल करना चाहिए। तभी मिस्टर क्लार्क, वैसे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ से तुम्हें कुछ करने के लिए बोला गया है। और माइक डस्टिन से बोलता है, वो तुम ही हो डस्टिन जो इंग्लिश में बार बार फेल हो रहे हो? डस्टिन बोलता है, मैं फेल नहीं हो रहा। तभी माइक, तो फिर तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को रात को फ़ोन क्यों किया था? डस्टिन, मैं फ़ेल नहीं हो रहा, मैं बस हल्का फुल्का फ़ेल हो रहा हूँ। माइक, ओके, दोनों में डिफरेंस है, वैसे भी मुझे मिसेस ग्रेफोस्की ने कुछ एक्स्ट्रा करने को कहा है। तभी लूकस डस्टिन से, शट अप मैन, तुम्हारी वजह से मैं अभी तक यहीं पर पड़ा हूँ, मैं अभी तक इसे कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर डस्टिन बोलता है, नहीं तुम इसी तरह दोनों लड़ने की कोशिश करते। और मिस्टर क्लार्क उससे चुप कराते बोलते हैं, ए बच्चों, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मिस्टर क्लार्क कहते हैं कि तुम्हें पता है, ये थोड़ा अजीब है कि मेरे सबसे 4 होनहार स्टूडेंट इन दिनों कुछ परेशान चल रहे हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ पिछले साल बहुत कुछ गलत हुआ था, लेकिन अगर तुम्हें कोई बात खाई जा रही हो तो तुम मुझे बता सकते हो, और अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। लूकस, नहीं। डस्टिन, नहीं। माइक, बिल्कुल नहीं। और विल, या। तभी मिस्टर क्लार्क चौंकते हुए, क्या तुम्हारे ये का मतलब यस यस है क्या? और विल अपना सिर हिलाते हुए उन्हें मना कर देता है, नहीं नहीं नहीं। और मिस्टर क्लार्क, ओके तो ठीक है, अगर तुम कुछ बताना चाहो तो मुझे बाद में भी बता सकते हो। और तभी दरवाज़ा खुलता है और दरवाजे के पीछे से आवाज़ आती है, ये चपड़गंजो, क्या चल रहा है? और उसी के साथ एक लड़का भी बोलता है, मैंने सुना है, क्या तुम्हें मूवीज़ बनाना पसंद है? और तभी पीछे से टकला बोलता है, ये किम जॉय है और ये सैन डिएगो से आया है। इसे फिल्म्स में बहुत इंटरेस्ट है, तो मुझे लगा कि ये तुम्हें फिट बैठेगा। तभी माइक बोलता है, क्या ये तुम्हारे पास रेडियो है? और जॉय बोलता है, क्या? मैं तुम्हारा साइंस का टीचर मिस्टर क्लार्क हूँ, क्या ये तुम्हारे पास बेटा मैक्स है? और जॉय कहता है, बिल्कुल सही। तभी मिस्टर क्लार्क, क्या मैं? जॉय, हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन ज़रा केयरफुल, मेरी मोम सोनी में काम करती है और उन्होंने मेरे लिए ये जापान से मंगवाया था। मिस्टर क्लार्क, तो तुम फिल्म फ़ैन हो? जॉय, नहीं, मुझे मूवीज़ पसंद है। मिस्टर क्लार्क, इंटरेस्टिंग। जॉय, क्योंकि मूवीज़ चलती है इसीलिए। तो यहाँ पर सब बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। मेरा मानना है कि अगर हम लोगों के सोचने का तरीका बदल दें तो हमें कुछ अलग ही एक्शन और रिएक्शन देखने को मिलेगा। और जॉय, सबको चौंकाते हो, तो देखो कौन आया? और माइक, क्या? वैसे क्लब के बाकी मेंबर्स तो कुछ काम के लिए बाहर गए हुए हैं, लेकिन टकले, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी कि तुम
प्रिंसिपल को मना लोगे? क्या वो एक एक्स्ट्रा क्रेडिट के तौर पर एक मूवी पसंद करेगी, एक स्टूडेंट मूवी? तभी टकला तभी डस्टिन उछलते हुए, तो अब हम बात कर रहे हैं तो चलो बनाते हैं। तभी विल बोलता है, वैसे हम किस चीज़ पर मूवी बनाएंगे? तभी जॉय, वैसे तुम लोगों में अगर हिम्मत है तो गाइस हम लोग बनाएंगे एक ज़ॉम्बी मूवी। और विल चौंकते हुए जॉय को घूरने लग जाता है और घूरता ही रहता है, घूरता ही रहता है, घूरता ही रहता है।